ओम शांति। सफलता की राह पर 8 कदम। हम सभी एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां हमें सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग कई तरह के रोल निभाने होते हैं। हमारे द्वारा पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल या फिर फाइनेंशियल लेवल पर किया गया हर काम हमारे प्योर इरादे व इच्छा की एनर्जी से भरपूर होता है कि जो मैं चाहता हूँ या जो मेरा लक्ष्य है वो मुझे हासिल करना ही। लेकिन अक्सर चीज़ें गलत तब हो जाती हैं जब हमारी ये इच्छा जुनून बन जाती है और फिर इसका प्रभाव हमारे मन, स्वास्थ्य और संबंधों पर भी पड़ता है। ये प्रभाव कभी कभी किसी एक पर या फिर इन सभी पर एक साथ पड़ सकता है। कुछ लोगों में तो सफल होने की चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि वो जुनून का रूप ले लेता है और इससे चलते उनके थॉट्स भी प्रभावित होने लगते हैं। इतना ही नहीं, उनके किसी भी कार्य को करने की रुचि खत्म होती जाती है, जो कि उन्हें अपने इस लक्ष्य से दूर ले जाती है। अक्सर कहा जाता है कि सफलता के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि एक भिखार एक बिखरी या टूटी हुई आत्मा, तनावयुक्त मन, एक अव्यवस्था शरीर, अस्वस्थ शरीर, संबंधों में बिखराव आदि। तो जब बिखरी टूटी हुई आत्मा अर्थात है जिसके अंदर प्रेम भाव बदल खत्म हो जाता है, जिसके साथ बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, ये सब पैदा होने लगती है, तो वो आत्मा तनाव युक्त हो जाती है, तनाव से भर जाती है और एक अस्वस्थ शरीर बन जाता है वो, क्योंकि आत्मा से शरीर के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। मन से ही हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आने लगती हैं। तो इस संबंधों के बिखराव को, इस तनाव युक्त जीवन को, इस टूटी हुई आत्मा को थोड़ा सा समेट लें, जिससे जीवन हमारा सुंदर हो जाए। किसी से ईर्ष्या नफरत करके कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। कुछ लोगों के लिए जीवन निरंतर चलने वाली चुनौती है जिस पर काबू पाना होता है और इन सब चीज़ों पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो चुनौतियाँ अच्छी हैं, ये हमारे अंदर की आंतरिक शक्तियों को उजागर करती हैं और छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाने में मदद करती हैं। लेकिन जिस जीवन में खाते पीते सोते जागते सांस लेते सिर्फ चुनौती और लक्ष्य ही नजर आए, तो सफलता पाने का ये एक गलत रास्ता है। हम देख सकते हैं कि आजकल युवा अवस्था में प्रोफेशनल वर्न आउट होने के पीछे या मुख्य कारण है बड़े बड़े सपन देखना और सब कुछ हासिल करने का जुनून होना। इसकी वजह से ही बहुत सारे लोगों में एक समय के बाद तनाव, हताशा, निराशा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और अपने कैरियर और पारिवारिक जीवन के प्रति रुचि खत्म हो रही है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक का सहारा ले रहे हैं। क्या रियल में हम अपना जीवन चेंज करना चाहते हैं? तो इन सब से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मेडिटेशन। जो माइंड और आत्मा, बुद्धि, विवेक
जब हमारा रिलैक्स होने लगता है, शांत होने लगता है, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही शांत होने लगती हैं, क्योंकि वे कभी कभी अपने जीवन में बैलेंस खो बैठते हैं। आने वाले जीवन में बैलेंस खो बैठते हैं। वे सफलता के लिए सही राह को छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर आ जाते हैं, और सफलता पास आने के बजाय पीछे छूट जाती है। साथ ही ये सफलता ऐसी सफलता होगी जो कि संबंधों में आपसे प्यार को खोए बिना, शारीरिक और मानसिक बीमारियों जैसे साइड इफ़ेक्ट के बिना भी हासिल किया जा सकता है। जब हम थोड़ा सा परमात्मा के साथ जुड़ के अपने मन को एकाग्र करते हैं, अर्थात मेडिटेशन करते हैं। आप अपनी सोच को सिर्फ 1 मिनट का विराम देकर खुद से पूछें कि जीवन का कोई लक्ष्य या उपलब्धि आपके लिए इतना अधिक मायने रखती है कि उसको हासिल करते हुए कुछ महत्वपूर्ण रिश्तों के खो जाने का आपको कोई दुख नहीं होगा। साथ ही ऐसे किसी भी अचीवमेंट का क्या महत्व है जिसे हासिल करने में आपको नींद न आने की बीमारी हो जाए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाए, या फिर आप हाई बीपी, डायबिटीज़, ब्रेन हेमरेज आदि आदि का शिकार हो जाए। इतना ही नहीं हो सकता कि आपको कोई मानसिक बीमारी, डिप्रेशन आदि हो जाए, या फिर कभी आप आत्महत्या का प्रयास भी कर लें। दूसरी ओर जीवन के उसी लक्ष्य को अपनी मानसिक शांति खोए बिना भी हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य से हम उन सब चीज़ों को करें। भले ही सोची हुई उपलब्धि को हासिल करने में निर्धारित किए गए समय से कुछ ज़्यादा वक्त ही क्यों ना लग जाए, लेकिन जीवन तो सेफ है, जीवन तो सुरक्षित है। जीवन में शांति और खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। इसलिए सफलता की राह में सबसे पहला कदम है कि हम अपने उद्देश्य के बारे में दोबारा विचार करें कि उसे थोड़ा धीमी गति से भी हासिल किया जा सकता है, बजाय उस तेजी के साथ जैसा हम दूसरों को करते हुए देखते हैं। जिस गलत एनर्जी के साथ हम अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, और जो हमें जल्दीबाजी और चिंताएं दे रहा है, वो और कुछ नहीं, हमारा कंपटीशन है। आज संसार में अपने संबंधों में भी बहुत कंपटीशन हो गया है, और इस कंपटीशन के चलते जीवन में उथल पुथल हो चुकी है। और जीवन हम क्यों जी रहे हैं? हम किसी चीज़ को पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन में सुख मिले, शांति? लेकिन ध्यान रहे, कंपटीशन से जीवन में सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती। तो क्या करेंगे आप कंपटीशन करके और उस चीज़ को हासिल करके जिससे आपको सुख नहीं मिल पा रहा? आजकल के हमारे मेन स्ट्रीम समाज में कंपटीशन एक ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि यह अनावश्यक है, लेकिन जब ये कंपैरिजन के साथ मिल जाता है तो ये नेगेटिव और हमारे खुद के लिए ही हानिकारक बन जाता है। तो कंपैरिजन में नहीं, किसी से हमें कंपेयर नहीं करनी, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने मुझे जो बनाया है उसके जैसा संसार में दूसरा कोई पीस नहीं है। इससे इसका मतलब मैं एक यूनिक हूँ और बहुत ही अच्छी आत्मा हूँ। तो इसलिए कंपैरिजन नहीं, हम किसी से भी अपना कंपेयर नहीं करें। इसलिए कंपीट करें,
कंपटीशन हेल्दी है, लेकिन तुलना न करें क्योंकि ये अनहेल्दी है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि सफलता के लक्ष्य को पाने के लिए महत्वपूर्ण है कि सीधे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की जगह पहले छोटे छोटे गोल सेट करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए यात्रा में ये हमें हल्का बनाए रखती है और मुश्किलें आने पर हम थकते नहीं हैं। सफलता की राह पर बोझ मुक्त रहने का भी ये एक तरीका है, क्योंकि कभी कभी ये राह लंबी भी हो जा सकती है। इस आरामदायक यात्रा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है आपकी यात्रा के साथियों को संतुष्ट रखना और उनके साथ किसी भी प्रकार के कोल्ड संबंधों को पनपने न दें। अधिकतर लोगों को अपने काम या प्रोफेशनल टारगेट को लेकर इतना ज़्यादा जुनून रहता है कि 12 घंटे अपने कार्य क्षेत्र पर रहना किसी भी बिजी प्रोफेशनल के लिए इतनी आम बात हो जाती है कि उनके पास अपने परिवार के सदस्य के लिए समय ही नहीं होता। तो ऐसे कंपटीशन से, ऐसे प्रोफेशनल्स से का क्या फ़ायदा? हम किसके लिए कर रहे हैं ये 12-12 घंटे, 24-24 घंटे मेहनत? परिवार की खुशियों के लिए। और जब परिवार के लिए हमारे पास कुछ क्षण ही नहीं है तो इसका फ़ायदा क्या? क्योंकि ये कंपटीशन और प्रोफेशनल लाइफ में जब हम इतनी फंस जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो जीवन इतना एंगेज हो जाता है और धीरे 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 हमारा जीवन नष्ट होता जा रहा है बढ़ नहीं रहा। और एक दिन आता है, कई बार ऐसा होता है, हम इस संसार से चले जाते हैं, न उन चीज़ों का सुख ले पाए और न परिवार के साथ कुछ क्षण व्यतीत कर पाए, उनके साथ अपना दुख सुख बांट पाए। सब कुछ यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। तो क्यों ना बैलेंस बना के ही हर चीज़ को किया जाए। इसकी वजह से उनके बीच में दूरियां और डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, जिसका नेगेटिव प्रभाव उनके बच्चे और पति या पत्नी पर पड़ता है और वो असंतुष्ट रहते हैं। अब हम क्यों कर रहे हैं ये कार्य? कंपटीशन क्यों है? किसके लिए हम कमा रहे हैं? सोचें जरा। वही परिवार मेरा खुश नहीं रह रहा, सुखी नहीं रह रहा है, तो इन सब चीज़ों का कोई भी मोल नहीं है। मोल है अपने परिवार का, परिवार की खुशियों का। तो ध्यान रहे, हमें उतना ही कर्म करना है, उतना ही कार्य करना है, उतनी ही चीज़ों को फैलाना है, जिससे लाइफ में और परिवार में बैलेंस रहे। अच्छा, ओम शांति।